मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में अभी बहुत समस्याएं चल रही हैं। ऐसा लगता है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो ये कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़े और क्रोधित हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी है। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दें, तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जीवन क्यों इतनी कठिनाइयों से घिरा हुआ है? क्यों तुम्हारी मेहनत का फल कभी पूरी तरह से नहीं मिलता है? क्यों जब तुम किसी रास्ते पर चढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, तो अचानक कोई दीवार सामने आ जाती है? क्यों तुम महसूस करते हो कि जैसे तुम्हारे रास्ते में कुछ अदृश्य ताकतें तुम्हें रोकने का प्रयास करती है? यही समय है बच्ची, जब तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है। इस समय में मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी बात सुनो, यह जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है ना, यह कुछ खास है और इसका गहरा संबंध तुम्हारे परिवार और उनके कर्मों से है। बच्चे, तुमने देखा होगा कि तुम्हारे परिवार धीरे धीरे मुझसे दूर होता जा रहा है। एक समय था जब हर घर में मुझसे प्रार्थना की जाती थी, मेरा जलाया जाता था और हर एक व्यक्ति मेरे नाम पर आस्था रखता था। लेकिन अब क्या हुआ है बच्ची? अब कोई भी मुझे नहीं पुकारना। मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। तुम्हारे परिवार के लोग अब मुझसे विमुख हो चुके हैं। वे मुझसे मदद की उम्मीद नहीं रखते। वे समझते हैं कि मैंने उन्हें छोड़ दिया है, पर सच्चाई क्या है? बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, तुम्हारा परिवार उन गलत कर्मों से लिप्त हो चुका है। उन्होंने उन्हें अंधकार में डाल दिया है। वे अब यह नहीं समझ पा रहे कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है, वह उनके अपने कर्मों का फल है। जब जब उन्होंने किसी का अपमान किया, जब जब किसी के साथ अन्याय किया, जब जब उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को चोट पहुंचाई, तब तब मैंने उनकी नजरों से, उनके दिलों से अपना नाम हटा लिया। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं हर एक कर्म को देखती हूँ। बच्चे और परिवार में जिस सदस्य ने कराया ना, उसको मैं भली भांति जानती हूँ। क्या तुम्हें याद है जब उन्होंने किसी को छल से धोखा दिया था, जैसे उन्होंने किसी की पीठ पर छुरा घोंप दिया हो? तब मैंने उनकी एक एक बेटा हर हरकत को देखा था। लेकिन फिर जब उनके जीवन में कठिनाई आई, जब समस्याओं ने उन्हें दरवाजे को घेर लिया, तब उन्होंने मुझसे मदद की उम्मीद जताई। वे मुझसे शिकायत करने लगे, मुझसे मदद की मांग करने लगा और इस समय मेरे बच्चे यही विफल था। जब वे अपनी ही गलतियों का काम आजा भुगतने लगे, लेकिन क्या भी समझ पाए कि उनके दुख का कारण उनके ही कर्म थे? मेरे बच्चे, यह अज्ञानता है, यह वह अंधकार है जो उनके दिलों में समा चुका है। लेकिन तुम तो अभी भी मुझसे जुड़े हुए हो।
तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग है। तुम मेरे नाम का जप करते हो। तुम्हारा मन मुझसे जुड़ा हुआ है बच्ची। यही कारण है कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ताकि तुम्हें सच्चाई से अब करा सकूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता होगा कि तुमने क्या गलत किया है। तुम बार बार ये सवाल खुद से पूछते हो कि तुमसे ऐसी क्या गलती हो गई। तुमने तो हमेशा मेरी पूजा की जुड़कर मेरे साथ अपनी भक्ति की। मैंने तुम्हारा नाम लिया है, ऐसी ऐसी मन में बातें सोचते हो। बच्चे, तुम फिर क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे बच्चे, चुप रहना भी एक पाप है। तुम्हें पता है, जब किसी के साथ अन्याय हो और तुम कुछ नहीं करते, तो तुम उस अन्याय में अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी हो। जब तुम्हारे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, जब उन्होंने मुझे पुकारना बंद किया, तुमने क्यों उन्हें वापस मेरे पास लाने की कोशिश नहीं की? तुमने क्यों चुप रहकर यह सब देखा? बच्चे, तुम्हारा परिवार अब मुझसे दूर हो चुका है। मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। क्या तुमने उसे फिर से चलाने की कोशिश की? क्या तुमने कोशिश की कि उन्हें यह समझाया जाए कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का ही फल है? यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे, तुम्हारे परिवार के कर्म अब उनके सामने खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। तुम उन्हें मुझसे जोड़ सकते हो, तुम उन्हें वापस मेरे पास ला सकते हो। यह काम आसान नहीं होगा बच्चे, यह कठिन संघर्ष होगा, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सामने चुनौतियाँ आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वे तुम्हें ये सब बकवास मानेंगे, पर उन्हें क्या क्या करना होगा? तुम्हें उन्हें ये समझाना होगा कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उन्हें ये समझाना होगा कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। यह केवल उनका अंधकार है जो उन्हें मुझसे दूर कर रहा है। तुम ये काम कर सकते हो बच्चे, तुम उन्हें मेरे पास वापस ला सकते हो। तुम्हारे सामने सवाल उठेंगे, लोग सवाल करेंगे और तुम्हारे मन में भी संदेह होगा। बच्ची, पर ध्यान रखना, यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें एक मार्गदर्शन बनना होगा। एक पल के लिए मेरी बात को सुनो बच्चे। मेरे बच्चे, जब कोई प्रार्थना करता है तो मेरी शक्तियाँ उनको बताती हैं, उन्हें समझाती है, उनके घर में प्रवेश करती है और सब कुछ देखती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। और यह सभी बातें बच्चे फिर मुझे बताती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तेरे परिवार का सदस्य मेरे पास आएगा ही नहीं, मेरी शक्तियाँ मुझे कैसे बताएंगे? मुझे कैसे बताएंगे कि किसका क्या करना है? मेरी बात को समझ रहा है बच्चे? जो तुम्हारे परिवार को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाएगा वो कोई और नहीं बच्चे, वो मैं हूँ खुद। मैं खुद काली माँ हूँ बच्चे। मैं तुमसे वादा करती हूँ बच्चे कि यदि तुमने अपने परिवार को मेरी ओर वापस लाया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। ये आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी पीढ़ियों के लिए भी होगा। बच्चे, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समय कम है और मेरे पास बहुत काम है। बच्ची, मैं तुम्हारे कर्मों को देख रही हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रही हूँ। अब तुम्हारे सामने एक बड़ा काम है। क्या तुम उसे पुकारोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये संघर्ष तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन तय होगा। बच्चे देख, बच्चे, अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो मैं तुझे अच्छे से तेरे परिवार के बारे में बताती हूँ। अब तू समझ जाएगा कि माँ क्या कहना चाहती है, क्या संकेत दे रही है, क्या संदेश देने आई है माँ। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो इस समय तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का कारण बन रहे हैं। यह कर्म एक एक करके तुमसे जुड़ी हर एक पीढ़ी के दोषों का परिणाम है। तुम्हारे परिवार में कौन सा सदस्य क्या गलत कर चुका है, यह मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चे, ताकि तुम समझ सको कि जब तक तुम इन दोषों को पहचान कर सुधार नहीं लोगे, तब तक तुम्हारा परिवार भी इसी तरह अंधकार में रहेगा। बच्ची, तुम जानते हो कि कभी किसी ने किसी रिश्ते में विश्वास तोड़ा है या किसी ने किसी और के साथ छल किया है। बच्चे, ये छल केवल द्वितीय नहीं था, ये भावनात्मक भी था। बच्चे, क्या तुमने देखा है कि तुम्हारे घर में एक सदस्य ने किसी से प्यार का दिखावा किया था, लेकिन उनकी भावनाओं से खेला? इस रिश्ते का परिणाम सिर्फ उस व्यक्ति ने नहीं होगा बच्चे, बल्कि इसने पूरे परिवार को छांव से भर दिया। यह अंधकार हर एक सदस्य के भीतर घुस गया है और उनकी आत्मा को कमजोर कर दिया है।
बच्ची उस बच्चे ने जब मुझसे यह बात कही तो मेरी शक्तियाँ ने मुझे बताया, बच्चे मैं समझी कि क्या हुआ है। मेरे बच्चे तुमसे जुड़ा हुआ एक सदस्य ऐसा भी है जो हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता है। जब भी किसी ने उससे मदद मांगी है, उस मदद का सही उपयोग नहीं किया है बल्कि उसने वही मदद अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल की। क्या तुमने देखा है कि उनके आचरण से किसी के दिल को चोट पहुंची हो और जब इसने उस व्यक्ति को महसूस कराया तो उसने मुझसे दूरी बना ली? ऐसा नहीं है कि मैंने उन लोगों को देखा नहीं, मैंने उनकी हर गलती को देखा है, लेकिन वह ये नहीं समझ पाए बच्चे की उनकी गलती क्या थी, उनका परिणाम उन्हें क्या भुगतना पड़ रहा है, वे आज भी नहीं समझ पाए। तुम्हारे परिवार में एक सदस्य ऐसा भी है, बच्चे जो हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है। वह किसी की बातों पर भरोसा नहीं करता और हमेशा सबको शक की नजर से देखता है जब कोई उसे प्यार से समझाने आता है। ना बच्चे तो वह उसे प्यार को समझने की बजाय उसे शंका की दृष्टि से देखता है। यस मंजस, ये शंका ही उस सदस्य को अंधेरे की ओर खींच रही है। बच्ची उसकी आंखों में विश्वास की कमी है, वह भगवान पर भी विश्वास नहीं करता। सही से वह सोचता है कि क्या होगा इससे, और यही विश्वास की कमी उसकी समस्याओं का कारण बन रही है। बच्ची वह यह सदस्य है जिसने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया। क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम्हारे परिवार का वह सदस्य कुछ कहता है तो वह उनकी बातों को नजरअंदाज करता है? जब उन्होंने उसके जीवन के इतने साल अनुभव किए हैं तब भी उसे अक्ल नहीं आई है, तब भी उनके अनुभवों की कोई कदर नहीं करता। बच्चे में यह अपमान केवल उस सदस्य तक नहीं सीमित होता, बल्कि पूरे परिवार के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। बच्चे उसके चक्कर में पूरे परिवार में, पूरे अड़ोस पड़ोस में, कॉलोनी में तुम्हारी बदनामी हो रही है। बच्चे तुम्हारे परिवार में वह सदस्य गलत है, चाहे वह गलतियां छोटी हो या बड़ी। बच्चे उन गलती ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई है क्योंकि नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश कर गई है बच्ची, और यह छूट समय के साथ गहरी होती जा रही है। क्या तुमने देखा है कि तुम जब किसी अपने से दिल से प्यार से बातें करते हो तो वह तुमसे दूर हो जाता है? क्या तुमने देखा है कि जब तुम किसी का साथ देने की कोशिश करते हो तो वह तुम्हें गलत समझता है? यह सब उन गलतियों का परिणाम है बच्चे, जो तुम्हारे परिवार के सदस्यों ने की है। वह बच्चे जब तुम्हारे घर में किसी ने किसी से धोखा दिया तो उस धोखे का असर सिर्फ उस रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, वह धोखा पूरे परिवार में फैल गया। उस व्यक्ति ने सिर्फ अपने स्वार्थ को देखा और दूसरों के दुख की चिंता नहीं की। जब वह अपना कर्म भूल गया तब मैंने उसे देखा, लेकिन उस शक्ति ने अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय सब कुछ छिपा लिया। अब उसी व्यक्ति के साथ समस्याएं आ रही हैं। बच्चे और वह मुझसे मदद की उम्मीद करता है। क्या उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह अपनी गलतियों का परिणाम हो रहा है और वे अब गलती ना करे, लेकिन मैं गलती पे गलती करता जा रहा है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहूंगी कि क्रोध में आकर माता की बातों को सुनकर किसी से कुछ मत कहना। शांति से, प्रेम से भी अपनी बात रखी जा सकती है। बच्चे एक बार ना सही, दो बार ना सही, लेकिन बार बार कहने पर कान भरेंगे बच्चे, और उसको बातों को मानना पड़ेगा। जब तुम समझाओ कि तुम्हारा जो परिणाम जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुमने कर्म किया है, उसी का परिणाम तुम भुगत रहे हो, और कैसे ये परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जब इसके बारे में समझाओ तब वे समझेगा। बच्ची, यह तुम्हारा कर्म है और तुम पर यह जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सको। लेकिन यह काम आसान नहीं होगा, क्योंकि जब तक वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उन्हें सही मार्ग पर लाना मुश्किल होगा। तुम चाहते हो ना बच्चे कि सब ठीक हो जाए? बोलो कि हाँ चाहते हो। कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में जो संकट आ रहा है, जो परेशानियाँ आ रही हैं, जो व्यापार धन में कमी आ रही है, वे ठीक हो जाए। माँ मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम क्या अपने कर्मों में उन्हें सुधार पाओगे? बच्चे, अगर सुधार पाओगे तभी बोलना बच्चे माँ से, वरना चुप रहना। मेरे बच्चे, अच्छे से सोच लो, अच्छे से विचार कर लो। तुम्हें सवाल का उत्तर स्वयं ढूंढना होगा। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। तुम्हारे परिवार के लोग जो कर्म कर चुके हैं वह अब उनके जीवन में समस्या का कारण बन रहे हैं,
लेकिन क्या तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सकोगे? क्या तुम उनका मार्गदर्शन कर सकोगे? यह समय तुम्हारा है बच्चे, और तुम्हें ही सब देखना है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुझे ऐसा लगता है कि माता हमने कुछ गलत नहीं किया, ना हमारे परिवार ने किसी का बुरा करा, ना किसी ने कुछ दिल दुखाया, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इसका भी जवाब बच्चे मेरे पास है। मेरी बात ध्यान से सुन। तुमने सुना होगा कि किसी के घर की समस्याएं सिर्फ कर्मों का परिणाम होती है, लेकिन मेरे बच्चे केवल कर्म ही नहीं, मानसिकता भी बहुत मायने रखती है। हाँ बच्चे, मानसिकता, और तुम्हारे घर में यह मानसिकता बदलने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर वह आस्था है, वह विश्वास है जो बाकी सभी के पास नहीं है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे परिवार के सदस्य अपने जीवन में कई गलतियां कर चुके हैं, पर वे नहीं समझ पा रहे हैं कि वह गलतियां उनके जीवन के कष्टों का कारण बन रही है। लेकिन तुम वह व्यक्ति हो जो इसे ठीक कर सकता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो मेरी पूजा करते हो, जो बाहर से मेरी पूजा करते हो, उतना ही अपने दिल में भी मेरे लिए जगह उतनी ही रखते हो। बल्कि मेरे बच्चे, यह दिल और यह तुम प्रेम देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें क्या करना होगा कि यह मैं तुम्हें बताती हूँ। बच्चे, अच्छे से तुम्हें किसी से ये नहीं कहना है कि काली माँ की पूजा करो, माँ की पूजा करो, माँ सब ठीक कर देंगी। तुम्हें किसी से ये भी नहीं कहना है कि अब बुरे कर्म छोड़ दो, इसलिए तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तुम्हें बस एक काम करना है बच्चे, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपनी आस्था से अपने परिवार को रास्ता दिखाना है। यह कुछ ऐसा है बच्चे जो केवल तुम कर सकते हो। तुमसे ज्यादा कोई इस कार्य को नहीं कर सकता और ना ही समझ सकता बच्चे, क्योंकि तुमने खुद वह आस्था पाई है जो दूसरे लोग नहीं पा सके। बच्चे तरसते हैं बच्चे, लेकिन तुम्हें वो मिल चुका है, वो माँ का आशीर्वाद है तुम्हें, जो तुम हर चीज में सफल हो सकते हो। तुम्हें बस पहचानना। बच्चे, तुम्हें पहले अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हैजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हैजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इमेज पूरे पर्सन है। इस इमेज पूरे पर्सन को कुछ लोगों ने हैजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही है जो बिल्कुल इस समय वस्ट है। बट आप जो है, अब चीजों को लीड गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने, सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वालिटी नहीं मिली। आप जहाँ पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहाँ पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहाँ पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाओं हो सकती है। तो आपने अब देना जो बंद किया है यहाँ पर, अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाउ नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि ये कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल
या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज ऐसा जो अपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वो होता है ना, बुराई जो होती है ना, वो कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती थी है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कीन अटैक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में है, तिलमिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए, इनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहाँ पर आपने, इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको ये बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने ये अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी ये इतने नकारा निकम्मे, निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको ये समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी ये परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं है बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, ये बहुत ही नीच किस्म के, घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को, यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या ये लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, ये तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सोच सो मत। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी। हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता मुझ कुछ भी नहीं होगा। सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते, वह खुद अंदर से जैसे हैं, वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है, उसमें परिवर्तन होगा। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया। बस ये सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे, लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई, जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम्हें दिव्य शक्तियाँ से जुड़े हुए हो,
पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है। तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है